नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो लैब्राडोर ओनर हैं या गोल्डन रिट्रीवर जो लोग रखते हैं, उनका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। काफ़ी सारे लैब्राडोर या गोल्डन रिट्रीवर ओनर कहते हैं कि हम एक इन डॉग को गार्ड डॉग कैसे बना सकते हैं। ठीक है। क्या होता है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो नहीं कहते कि आप बड़े गार्ड डॉग लेके आइए, लाइक रॉटवाइलर या जर्मन शेफर्ड, या वो खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं होते ऐसे गार्ड डॉग रखने के लिए। काफ़ी मेरे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमने तो ना पहले ये लैब्राडोर या गोल्डन रिट्रीवर ही रखे हैं, तो हमें उनमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन आज जो सिचुएशन चल रही है, जैसे रॉबरी ज़्यादा हो जाती है, लूट-पाट का खतरा रहता है, घर में भी हम सेफ नहीं है, तो उस सिचुएशंस में हम इन डॉग को गार्ड डॉग कैसे बना सकते हैं, वो थोड़ा हमें बताइए। तो इस टॉपिक के ऊपर आज ये मैं कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ। यदि आपकी भी ये प्रॉब्लम है कि आपका लैब्राडोर या गोल्डन रिट्रीवर एक अच्छा गार्ड डॉग नहीं बन रहा है या नहीं बन पाया है, तो उसको किस तरीके से चेंज किया जाए। तो यदि आपकी ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जुड़ जाइए हमारी डॉग जर्नी और एनिमल जर्नी के साथ। तो सबसे पहले ये जो गार्ड डॉग बनाने वाले जो ट्रिक होती है, ये बचपन से आजमाई जाती है। मैं तो यही एडवाइस दूँगा कि यदि आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो आप एक प्रॉपर गार्ड डॉग ही लेके आइए, लाइक जर्मन शेफर्ड या रॉटव्हीलर, ठीक है? लेकिन फिर भी आप नहीं ला पा रहे हैं या आपने पहले से ये डॉग रख लिए हैं लैब्राडोर या गोल्डन रिट्रीवर, तो इनको कैसे गार्ड डॉग बनाना है उसको समझते हैं। सबसे पहले इनके जीन्स में नहीं होता एक प्रोटेक्शन मोड, ठीक है? कि ये किसी से प्रोटेक्ट करे आपको या एक गार्ड करे, ये इनके जीन्स में ही नहीं है। ये ओवर फ्रेंडली डॉग होते हैं और ये बने ही इसी चीज़ के लिए थे, एक फैमिली कंपेनियन के रूप में बनाए गए थे ये डॉग। फिर भी कोई भी चीज़ है हम उसको चेंज कर सकते हैं काफ़ी हद तक, अगर सही गाइडलाइंस हमें मिल जाए तो। तो सही गाइडलाइंस क्या है, जब आप एक छोटा पपी लाते हैं, लैब्राडोर हो या गोल्डन रिट्रीवर, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। हो सकता है मैं कई बार एक ही ब्रीड का नाम लूँ, तो आप ये मत समझना कि इस पर्टिकुलर एक ही ब्रीड के लिए, मैं दोनों ब्रीड की बात कर रहा हूँ, चाहे लैब हो चाहे वो गोल्डन रिट्रीवर। जब आप घर में एक छोटा पपी लेके आते हो, सबसे पहले उसको 2 से 3 महीने तक सबसे मिलने दीजिए, जब तक वो 3 महीने का हो जाता है तब तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही वो 3 मंथ से पार जाता है, जैसे ही 3 मंथ उसने क्रॉस किया, 4 मंथ में वो लगता है, फिर आपको देखना है कि आपको किस-किस से प्रोटेक्ट करवाना है अपने डॉग को। लैब्राडोर या गोल्डन रिट्रीवर एक ऐसी ब्रीड्स हैं जिन्हें आप कम से कम लोगों से मिलाएँगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ही ये अच्छे गार्ड डॉग बन पाएँगे। क्योंकि ये इतने ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं, चाहे स्ट्रेंजर हो या कोई भी पर्सन हो, ये उसके पास जाके खेलने लग जाएँगे, उसे प्यार करने लग जाएँगे, है ना? तो जब बच्चा 4 मंथ का हो गया है, तो आपको क्या करना है, घर में पर्टिकुलर जो आपके फैमिली मेंबर हैं उन्हीं से ही मिलने दीजिए, बाहर किसी से मत मिलने दीजिए। बाहर इसको ज़्यादा ले जाइए मत, कम से कम ले जाइए। क्योंकि क्या होता है, एक तो इन्फेक्शंस का भी खतरा बना रहता है ना, तो इसलिए इसको बाहर कम से कम ले जाइए। जैसे ये 4th-5th मंथ का हो जाता है, ठीक है? जब आप इसको बाहर वॉक पे ले जाते हैं, तो आपके फ्रेंड सर्किल में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस डॉग से मिलना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। तो लोगों को बहुत मालूम है कि ये डॉग कितने ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, तो हर कोई आके इनसे प्यार करने लग जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, अपने जो भी पर्सन आ रहा है उसको स्ट्रिक्टली बोलना है, भाई इस डॉग से दूर रहे। ये और लैब्राडोर की तरह नहीं है या और गोल्डन रिट्रीवर की तरह नहीं है, ये थोड़ा एग्रेसिव है। इसने मेरे घर में ही जो बच्चे हैं उनको भी काट लिया था, एक कल मेरे कोई आया दोस्त उसको काट लिया था, तो इस तरीके से आपको कहानी बतानी पड़ेगी। उसके दिमाग में ये चीज़ लगेगी, यार बात तो सही है, हो सकता है मुझे भी काट ले, है ना? क्योंकि हमें सामने वाले पर्सन के दिमाग से खेलना है, उसको ये समझाना है कि हमारा डॉग खतरनाक है। हमें मालूम है कि डॉग खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाले को बताना ज़रूरी होता है। फिर जैसे लैब्राडोर उसके पास जाने की कोशिश करे, तो जो उसकी चेन है उसको खींच लो। तो लैब्राडोर को या रिट्रीवर को समझ में आ जाएगा कि मुझे उसके पास में नहीं जाना। ये काम एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आपको 3-4 दिन तक अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फिर क्या होगा, जब आप 1 वीक तक ये प्रैक्टिस कर लोगे ना लैब्राडोर की चेन खींचने की, तो वो किसी को भी देख के उसके पास नहीं जाएगा, उल्टा जंप करेगा। चाहे वो खेलने के लिए ही जंप क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वो जंप करेगा। अगर वो जंप कर रहा है तो आपको समझना होगा कि उसको ये मालूम पड़ गया है कि जो सामने वाला जो पर्सन है वो सही नहीं है या वो एकदम कंफर्टेबल नहीं है मेरे और मेरे ओनर के लिए, तो मुझे उससे दूर ढकेलना है, ठीक है?
जैसे वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है 2 दिन, 5 दिन, तो आपको समझना होगा कि हाँ, ये कहीं न कहीं जो है थोड़ा इसमें इनसिक्योरिटी आ रही है, ठीक है? दूसरी बात ध्यान रखना, अपने लैब को या रिट्रीवर को किसी के भी पैरों के अंदर जाके मत गिरने दो, किसी के पैर मत चाटने दो। ठीक है? क्योंकि क्या होता है, डॉग का एक काम ही होता है, वो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं या वो जज करते हैं कि सामने वाला पर्सन कैसा है, कैसा नहीं है मेरे लिए। तो वो सामने वाले पर्सन के पैर में जाके खेलने लग जाएगा। तो ये काम आप अपने डॉग को बिल्कुल मत करने दो। जैसे ही ये काम आपका डॉग करता है, आपको तुरंत अपने डॉग को डाँटना है। डाँटना इस तरीके से, ऐसा नहीं है आप गुस्सा कर रहे हैं या मार रहे हैं, तो खींच लेना है और नो की कमांड देनी है, नो। स्ट्रिक्टली बोलना है, थोड़ा आपका जो फेस का जो हाव-भाव है वो चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप हँसने में बोल दिया, मज़ाक में बोल दिया, अरे! नहीं करना, इस तरीके से नहीं। एकदम कड़क आवाज़ में बोलना है, नो। वो 2-4 बार करेगा, जाएगा, लेकिन आप बार-बार करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये करना मेरे लिए गलत है, ठीक है? अगर आपके घर में कोई भी पर्सन आता है, जो स्ट्रेंजर्स है या आपका कोई फ्रेंड है, उसके शूज़ हैं, उसकी चप्पल हैं, पहली बात तो आपको उनको घर के बाहर ही निकलवानी है, ठीक है? अपने डॉग को उसकी चप्पल या उनके शूज़ के पास नहीं जाने देना है। और जो आपका फ्रेंड आया है, उसको बोलो भाई तू बैठ, डॉग अगर मेरा डॉग तेरे पास आया तो तुझे चुपचाप बैठना है, ठीक है? क्योंकि अगर तू इसके साथ खेलेगा या प्यार करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है ये तुझे काट ले। तो जब चुपचाप बैठा रहेगा तो डॉग आएगा, 1-2 बार खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन जब डॉग को मालूम पड़ेगा ये चुपचाप बैठा है तो डॉग भी थोड़ा दूर हो जाएगा, ठीक है? कोशिश ये करें, जब आपका फ्रेंड या आपके कोई भी घर में स्ट्रेंजर आए या कोई भी रिलेटिव आए, तो आप अपने डॉग को थोड़ी देर के लिए बाँध दें। जैसे ही कोई घर में घुसा, तुरंत आप अपने डॉग को बाँध दो। उससे क्या होगा कि अगर आप ऐसा 4-5 बार करोगे, लगातार करते जाओगे, तो डॉग किसी को भी देख के बार्क करने लगेगा, भौंकने लगेगा। ठीक है? तो वहीं से उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी एक गार्ड डॉग बनने की, एक प्रोटेक्टिव डॉग बनने की। ओवर फ्रेंडली मत होने दो, ज़्यादा सोशलाइज़ मत होने दो। देखो, मैं अगर सोशलाइज़ेशंस की बात करता हूँ, तो स्पेशली उन डॉग्स में करता हूँ जो एक प्रॉपर गार्ड डॉग हैं, ठीक है? और जो इतने पावरफुल हैं कि हर एक पर्सन उनको हैंडल नहीं कर पाता। तो जब उन डॉग को आप सोशलाइज़ करोगे, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन ये लैब्राडोर या रिट्रीवर, ये बाय बर्थ ही काफ़ी ज़्यादा सोशल होते हैं, ये हर किसी से ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं। और एक डेटा आता है जिसमें मालूम पड़ता है कि इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो चोरी होते हैं डॉग, वो लैब्राडोर और रिट्रीवर ही हैं। तो ये इतने ज़्यादा ओवर फ्रेंडली है। दूसरी बात ध्यान रखना, जैसे आपका डॉग बड़ा हो गया, 7 महीने का, 8 महीने का हो गया, है ना? और फिर भी वो एक अच्छा गार्ड डॉग नहीं बन पा रहा है, या पूरा एक अडल्ट हो गया डॉग, तो जैसे ही कोई आए, आपको अपने डॉग को बांधे रखना है। ये अंधेरे कमरे में या कहीं दूर कोने में ले जाके मत बांध दो। यदि आप ऐसा करोगे तो डॉग एग्रेसिव हो जाएगा। हमें डॉग को एग्रेसिव नहीं बनाना, एक गार्ड डॉग बनाना है। आप उन जो पर्सन है उनके सामने ही बांध दिए, है ना? लेकिन थोड़ी दूरी पे, ताकि जो भी आ रहा है वो उसके पास जाके उसे प्यार ना करे, और उसको मना भी कीजिए, ठीक है? या डॉग उसके पास ना आ सके। और रात को जितना हो सके, है ना, डॉग को थोड़ा बाँध के रखिए। क्योंकि जब डॉग बंधा रहेगा, लेकिन बाँधना अकेले दूर नहीं है। आप जहाँ सो रहे हैं आस-पास में डॉग को बाँध दीजिए, ताकि उससे ये होगा कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ होगी आपके आस-पास, जैसे कोई आया या कोई आवाज़ सुनी, तो डॉग तुरंत बार्क करेगा, ठीक है? उसके ये चीज़ें होने के बाद क्या है कि डॉग के अंदर ऑटोमैटिकली वो जीन्स आ जाएँगे, वो चीज़ें डेवलप्ड होने लगेगी कि मुझे गार्ड डॉग कैसे बनना है, किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है और बार्क करना है। मैंने मेरी लाइफ में कोई डॉग नहीं पाले, लैब्राडोर या रिट्रीवर, लेकिन एक लैब्राडोर था जो मेरे पास आया था ट्रेनिंग के लिए, ठीक है? और यकीन मानिए वो 5th मंथ का लैब्राडोर था, और जब वो मैंने उसको दिया ट्रेंड करके, तो वो एक प्रॉपर रॉटवाइलर के बराबर गार्ड डॉग बन गया था। इतना अच्छा गार्ड डॉग बन गया था, तो ये कह देना कि ये डॉग गार्ड डॉग नहीं बन सकते दोनों डॉग्स, तो ये भी गलत होगा। बन सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यदि मेरी कोई बात आपको समझ में नहीं आई या कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और आप अपने लैब्रा को या रिट्रीवर को गार्ड डॉग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट मेरी एडवाइस ये है, यदि आपने ये डॉग नहीं लिया और आप लेने की सोच रहे हैं और आपको एक हाई सिक्योरिटी डॉग चाहिए, तो आप जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर या डोबरमैन की तरफ जाइए। यदि इतनी हाई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, नॉर्मल ही चाहिए कि हाँ भैया फैमिली में भी रहे और एक गार्ड डॉग भी बना रहे, तो आप स्ट्रीट डॉग एडॉप्ट कीजिए।
यकीन मानिए स्ट्रीट डॉग जो है वो एक प्रॉपर गार्ड के रूप में भी खड़ा रहेगा और फैमिली कंपेनियन भी बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।